शिक्षकों के एकता में लगी सेंध, या आप ये कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों की एकता हुई खंडित, सरकार का पक्ष मजबूत। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और इस पर सरकार द्वारा पहल भी किया गया। लेकिन विगत 2 दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा नियोजित शिक्षक संगठनों को जो आश्वासन दिया गया था, ऐसा लग रहा है कि उस आश्वासन का समय निकल चुका है और सरकार द्वारा इस पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक संगठन अपने मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। वर्तमान समय को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों ने नियोजित शिक्षक संगठन के कदमों को कमज़ोर कर दिया है, उनके प्रहार को कमज़ोर कर दिया है। इसके पीछे का राज क्या है और सरकार उसकी स्थिति क्यों मजबूत हुई है, इन्हीं सब बिंदुओं पर आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी स्थिति आज कमोबेश ऐसी हो गई है कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने संगठन के साथ चलें या फिर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरें। क्योंकि नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वार्ता हुई थी तो नियोजित शिक्षकों के समक्ष जो मैसेज आया था, उनके बीच जो बातें आई थी, उन बातों से नियोजित शिक्षक काफ़ी संतुष्ट दिख रहे थे। क्योंकि संतुष्ट होना लाजमी भी था, क्योंकि नियोजित शिक्षक संगठनों ने बाहर आकर के नियोजित शिक्षकों के समक्ष जो बातें रखी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक बातें की गई। उनके मांग पत्र पर उन्होंने ये कहा कि ये आपका हक है। आप साथ ही साथ अगर आप पीछे की बातों को दोहराएं तो आपने देखा होगा कि जब बीजेपी जेडीयू के विपक्ष में थी तो ये लोग नियोजित शिक्षक संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे और उसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई थी। तो नियोजित शिक्षक काफ़ी आसान्वित थे कि जो व्यक्ति हमारे सुख दुख के समय में हमारा साथ था, तो निश्चित रूप से जब ये लोग सत्ता में आए हैं तो ये हमारी बातों को मानेंगे, हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जो 24 घंटे का समय दिया गया था, वो समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसी तरह का सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो ये बातें खुल करके सामने आती है कि वही होगा जो माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे। तो मुख्यमंत्री अभी भले ही दूसरे पार्टी में जाकर के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन वे बिहार के मुख्यमंत्री बहुत दिनों से हैं। तो अब नियोजित शिक्षक बिल्कुल निराश हो चुके हैं और इसी निराशा के क्रम में वे लगातार फॉर्म भरते जा रहे हैं और लगभग जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों द्वारा लगभग 1,20,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किया जा चुका है। हालांकि शिक्षक संगठन के जो नेता हैं वे इस दावे को एक सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक नियोजित शिक्षकों द्वारा मैक्सिमम 20,000 के आसपास फॉर्म भरा जा चुका है। इस संबंध में तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर नियोजित शिक्षक फॉर्म भरने को लेकर के इतनी संशय की स्थिति में क्यों है। तो आइए मुस्तफा जी का हम संदेश या उनके विचारों को सुनते हैं कि उनका क्या मानना है, नियोजित शिक्षकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी तरह का अफवाह में ना पड़े, फॉर्म नहीं भरें। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो पहली जीत हमारी उसी दिन हो जाएगी।
अभी देख रहे हैं कि लगातार 15 से 19, 19 से फिर 24 होने जा रहा है, यानी ये 30 तक इसी तरह इनका नौटंकी। अभी तक जो हमारी जानकारी है वो 27 से जी 28 हजार फॉर्म भरा गया है। अब इसमें जी सोचिए कि सरकार 1/3 भी नहीं, माने कहा जाए कि उसको लिए माने 10% लोग फॉर्म भरे हैं। जी तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार निश्चित करेगी और शिक्षकों का जो मांग है उस पर सरकार को मजबूर है बात करने के लिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और हमारी लड़ाई जायज है, कोई नाजायज लड़ाई नहीं है। इसलिए सरकार निश्चित तौर पे हम लोगों को बात को मानेगी। देखिए, पूरी बात जो शिक्षक के समझ में नहीं आ रही है, जी मैं फिर उनको कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर आप परीक्षा देते हैं, इतना आप समझ लीजिए कि जिस तारीख को आपका रिजल्ट आता है और जी रिजल्ट आने में इसका सिस्टम इतना फास्ट है कि अगर आज आप परीक्षा दिए, क्योंकि ये ऑफलाइन तो है नहीं कि कॉपी जांच जी होगी, ऑनलाइन के जरिए आप देखिएगा कि ये कंप्यूटर स्वयं इसका रिजल्ट निकाल देगा और जी रिजल्ट निकालने के बाद आपको ऑप्शन में 3 जिला कहीं भी चुना है, जी वो 3 जिला में आपको कहीं भी सरकार भेज देगी। अब वो भेजने के बाद आप उस जगह में, और वो लेटर के नीचे लिखा रहेगा कि योगदान तिथि, यानी आपको विरमित भी हो गए और जिस तिथि से अगर आप वहां गए उस तिथि से आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया। जैसे बीपीएससी में हुआ है, पैटर्न में आप देख रहे हैं। एनपीएस का लाभ आपको कब से मिलेगा? मान लीजिए अगर योगदान मार्च में तिथि कर रहे हैं तो जिस तिथि से नए विद्यालय में गए वो एनपीएस का लाभ उस तिथि से मिलेगा और नियुक्ति भी। तो मेरा कहना है, मेरा यही सवाल बार बार उठता आया है कि आप मुझे सवाल के घेरे में, जो परीक्षा से कोई आपत्ति नहीं है, आप परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एनपीएस का लाभ चाहिए 1/7/2015 से हमको चाहिए, क्योंकि उस तिथि से आपने मुझे चाइनीज सही वेतनमान दिए जो पत्र में लिखा हुआ है। चूंकि सरकार का पक्ष जो है, अब हम आपने मुस्तफ़ा जी को सुना कि नियोजित शिक्षकों ने सरकार का पक्ष जो है कैसे मजबूत कर दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक संगठन सक्षमता परीक्षा को लेकर के, या ये कहा जाए कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सड़क से लेकर के और कोर्ट तक की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक न तो कोर्ट से जो है सकारात्मक कोई जो है आशा की किरण नजर आ रही है और न ही सरकार के तरफ से ऐसी कोई जो है संकेत मिल रहा है कि वे संतुष्ट हो जाएं कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जितनी तेजी से नियोजित शिक्षक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इससे जो बिहार सरकार है उसका पक्ष जो है में जो है मजबूत हो रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा की निर्धारित तिथि 26 फरवरी है उसको वह निश्चित रूप से जो है संचालित करेगी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की एक संख्या जो है बैठने के लिए उस समय उपलब्ध हो जाएगा और सरकार कोर्ट में भी जो है यह तर्क दे सकती है कि अगर हमारी बेसिक शिक्षक नियमावली से नियोजित शिक्षकों को अगर किसी प्रकार की आपत्ति थी तो इतनी संख्या में नियोजित शिक्षक जो है फॉर्म नहीं भरते। ये शिक्षक संगठनों द्वारा जो है दुष्प्रचार का परिणाम है कि वे जो है नियोजित शिक्षकों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नियोजित शिक्षक संगठनों का जो तर्क जो है उन्होंने जो कोर्ट में दिया है कि हमें जो है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम जो है दक्षता परीक्षा पास है, टीटेट पास है, सीटेट पास है, स्टेट पास है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षक संगठनों का जो है पक्ष कोर्ट के मामले में और सरकार के समक्ष दोनों तरफ जो है कमजोर जो है होता दिख रहा है। हालांकि इसमें नियोजित शिक्षकों का भी कोई खास दोष नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने इस मन बना लिया था कि हमें जो है इस साल फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन किसी तरह का जो है आशा की किरण नजर न आते देख वैसे नियोजित शिक्षक जिन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि हम सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे और इसमें सफल हो जाएंगे, उन्होंने फॉर्म भरने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने संगठन के साथ जो है या फिर संगठन पर भरोसा उन्होंने नहीं जताया, तो इसे सरकार का पक्ष जो है मजबूत होता है।
वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आखिर सरकार जो है सक्षमता परीक्षा पर क्यों तुली हुई है, इसके राज क्या है, सरकार को इससे क्या फायदा है। तो यहां पर यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें थोड़ा पीछे जो है चलना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार जो है कभी भी नियोजित शिक्षकों को एक बार में उनके मांगों को जो है कभी बिहार सरकार ने नहीं मांगा है। उसको जो है टालते टालते 5 साल 7 साल 8 साल बीत जाने के बाद जो है नियोजित शिक्षकों के मांगों को सरकार पूर्णतः तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से जो है उनको उनकी मांग को जो है मानते हुए कुछ दिया है। अब हम बात करते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की बहाली जो 5 से जो है शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें वेतनमान कब मिला, चाहे वो वेतनमान जो है चाइनीज ही क्यों ना हो, उनको वेतनमान मिला 2015 में। अब आप जोड़ लीजिए कि जो नियोजित शिक्षक 2005 से या 3 से जो है काम कर रहे थे उनको वेतनमान जो है 10 साल बाद मिला। अगर यही वेतनमान सरकार उनको जो है अगर 2005 में न दे करके जब वो 2006 में सारे नियोजित शिक्षकों को प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक मान ली, अगर उसी समय जो है उनको वेतनमान अगर मिल गया होता तो आप मान करके चलिए कि आज बेसिक ग्रेड के जो हमारे नियोजित शिक्षक है उनका वेतन लगभग जो है 70,000 के आसपास होता, लेकिन सरकार ने दिया नहीं। जब इस पर सरकार के तरफ जब नियोजित शिक्षकों द्वारा इस पर दबाव बनाया गया तो उस पर जो है एक शर्त लाकर थोप दिया गया कि जो पहले आप जो है दक्षता परीक्षा दीजिए और उसके बाद इसमें आप सफल होइएगा तो आपको जो है हम वेतन वृद्धि का लाभ देंगे। अब आप देख लीजिए दक्षता परीक्षा जो है कितने दिनों चला। उसके बाद फिर हमारे 2014 में बीटेट नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन वहां पर सरकार ने क्या किया, इनको 2 साल तक जो है एक फिक्स सैलरी जो है इनका तय कर दिया। लेकिन जब इन्होंने जो है इसकी लड़ाई लड़नी शुरू की तो आप देख सकते हैं कि इनको कब जा करके जो है वेतनमान दिया गया। वही स्थिति जो है इस समय बनी हुई है। बिहार सरकार इस बात को समझ चुकी है कि अगर हम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देते हैं तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों द्वारा यह मांग की जाएगी कि हमें एनपीएस का लाभ जो है हमारी जो है प्रशिक्षण तिथि से या हमको जब वेतनमान दिया गया है तब से दिया जाए। और बिहार सरकार की यह मंशा है नहीं कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ जो है 2015 से दिया जाए। अगर एनपीएस का लाभ 2015 से नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है तो आप मान करके चलिए कि राज्यकर्मी का दर्जा अगर आप 2024 में प्राप्त भी कर लेते हैं तो आपको वित्तीय लाभ खास जो है कुछ होने नहीं जा रहा है। आपको जो लाभ होगा वह एनपीएस के रूप में ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आप अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बहाल शिक्षक हैं उनको अगर देखें तो उनके साथ भी जो है सरकार ने सिर्फ राज्यकर्मी शब्द जो है जोड़ दिया है और उनको जो है एनपीएस का लाभ उनके बहाली के समय से दे रही है। तो ये बहाली के समय से देना बिहार सरकार के लिए जो है कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन और जो राज्यकर्मी की सुविधाएं मिलती हैं, उनका अवकाश होता है, ऑन लीव होता है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अन्य सारी सुविधाएं जो है क्या होगी इसके बारे में कहीं किसी प्रकार का खुलासा जो है नहीं किया गया है। तो उनको भी जो है राज्यकर्मी बनने के बाद हालांकि उनको एक वेतनमान जो अभी मिल रहा है वह शुरू में जो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया गया था उससे काफ़ी आकर्षक है, लेकिन बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनको भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राप्त नहीं हो रही है। और वह स्थिति में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को जो है ला देना चाहती है कि जब ये सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उसी तिथि से हम जो है इनको एनपीएस का लाभ देंगे। जैसे ही सक्षमता परीक्षा पास करेंगे आपको दूसरे विद्यालय में आपको दूसरा विद्यालय आवंटित किया जाएगा, चाहे वो विद्यालय आपके प्रखंड का ही क्यों ना हो, लेकिन उस दिन से जो है आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। यानी उस दिन से आपको जब राज्यकर्मी माना जाएगा तो उसी डेट से आपको एनपीएस का लाभ भी जो है मिलेगा। अब आप सोचिए कि जो लाभ आपको 2015 से मिलना चाहिए वो लाभ आपको 2024 में मिल रहा है, यानी बीच में जो गैप हो रहा है वो लगभग जो है 9 साल का हो रहा है। तो वो 9 साल की जो राशि है वो बिहार सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को नहीं देने जा रही है, या उसकी मंशा है कि हम इसको जो है न दें।
इन्हीं सब जो है बातों को लेकर के बिहार सरकार जो है अभी सक्षमता परीक्षा पर फोकस कर रही है और लगभग बिहार सरकार जो है अपने मंशा में सफल भी हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि संगठन के साथ हैं, उनके कहे अनुसार उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।